लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो मेरे सामने हैं। इसमें जो पहला कार्ड है, जो हमारा की कार्ड है, विच इज वर्क थ्रू योर फियर्स। ये फियर्स का कार्ड है, डर का कार्ड है। द ऑनरिंग पाथ, द वुमन ऑफ लाइट, काइंडनेस, काइंडनेस का कार्ड है हमारे पास। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज यू आर लिमिटलेस। ओके, तो क्योंकि फियर का ये कार्ड आया, की कार्ड हमारे पास फियर का आया, और साथ में सपोर्टिंग कार्ड जिस तरह की स्टोरी बयान कर रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये किस तरीके का रिलेशनशिप है। अगर आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं और प्यार की वजह से ये रिलेशनशिप बना हुआ है और प्यार के होते हुए भी आप खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो इसके पीछे कारण है डर। इसके पीछे डर एक बहुत बड़ा कारण है। ये रिलेशनशिप जिसमें आप हैं और खुश नहीं है, हो सकता है इसमें प्यार हो, कुछ मात्रा में इसे प्यार हो, लेकिन प्यार से कहीं अधिक ये रिलेशनशिप फियर पर आधारित है, डरों पर आधारित ये फियर है। तो इस रिलेशनशिप की हम अगर बात करें तो दिस इज नॉट अ प्योरली लव बेस्ड रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन फियर्स। ओके, और ये फियर किस चीज के हैं? ये फियर आपको हो सकते हैं या ये फियर आपके पार्टनर को हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के फियर्स ने, आप दोनों के डरों ने आपको एक साथ में जोड़ कर रखा है। जहां तक मुझे लगता है ये म्यूचुअल फियर्स है। आपके कुछ फियर्स आपके हैं और कुछ फियर्स आपके पर्सन के, दोनों के डरों ने एक दूसरे को बांध कर रख रखा है। डर किसी भी चीज का हो सकता है कि मैं अकेले रहने का डर हो सकता है, लोगों को खो देने का डर हो सकता है कि इतने साल हो गए, साथ रह गए, तो अब मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा या मैं इसके बिना कैसे आगे अपनी जिंदगी बिता पाऊंगा, इसका डर हो सकता है। साथ में आप कॉम्प्रोमाइज करने की आपकी शुरू से पुरानी सी आदत लगती है। ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति के साथ में आपके बहुत सारे इश्यूज हों, लेकिन आप अपनी बात को खुलकर इस व्यक्ति के साथ कह नहीं पाते होंगे। आपको बोलने का डर लगता है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का डर लगता है। हो सकता है ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ हरकतें कर रहा हो कि आपको लगता हो कि आपको बोलने की जरूरत है, इस व्यक्ति को उसकी गलतियां बताने की जरूरत है, लेकिन आपको इस व्यक्तियों को उसकी गलतियां बताने में आपको डर लगता है। आप ओवरली पजेसिव हो सकते हो, आपको बार बार अश्योरेंस चाहिए होता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता। आपको इस बात का डर बने रहता है कि कहीं आप ऐसी गलती ना कर दो कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाए। और ये व्यक्ति जब भी किसी और इंसान से बात करता है तो आप जेलस हो जाते हैं, आप कंपैरिजन करने लगते हैं, आप अपने दिमाग में नई नई कहानियां बनाने लगते हैं, या आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं कहीं ये रिलेशन खत्म ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ये रिलेशन खत्म ना हो जाए। इसी तरह के डरों के साथ में आप जी रहे हैं। भले ही आपके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भले ही आपके बीच में बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस होते रहते हैं, फिर भी आपको इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के छोड़कर चले जाने का डर है, क्योंकि आप अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसी डर की वजह से आप इस व्यक्ति के साथ में हैं। और इस तरीके से ये रिलेशनशिप प्योरली लव बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये एक फियर बेस्ड रिलेशनशिप है। ओके, और हम ऐसे रिलेशनशिप में, कोई भी व्यक्ति इस तरह के रिलेशनशिप में क्यों आता है? ये व्यक्ति, आपने इस व्यक्ति को, ये हम दूसरे कार्ड की बात करें अब यहाँ पर, कि आपने इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को क्यों झेल रखा है या आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में क्यों हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने इस व्यक्ति को पेडिस्टल पर रख दिया, आपने इस व्यक्ति को अपने से कहीं अधिक ऊंचाई पर रख दिया है। जैसे कि ये व्यक्ति कोई बहुत अधिक सम्मानजनक है, कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ, कोई बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है, और आपको ऐसा लगता है कि आई एम लेस देन दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति के योग्य नहीं हूँ, मैं इस व्यक्ति के बराबर नहीं हूँ, ये मुझसे कहीं ज्यादा ऊंचा है। और इसके साथ तो इसके साथ इसको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, इसको प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, इसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस व्यक्ति की जरूरत है। अगर ये मेरी लाइफ से चले गया तो ये दोबारा लौट कर मेरी तरफ नहीं आएगा और मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। ऐसा ओवर अटैचमेंट आपको इस व्यक्ति के साथ में है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से अटैच्ड हैं ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो, इस व्यक्ति की बहुत सोसाइटी में इसकी बहुत डिमांड हो, सोसाइटी में इसका बहुत नाम हो, प्रसिद्धि हो, इसके पास पैसा हो, इसके पास पावर हो, और आपको पता है कि ये व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं बल्कि जरूरत आपको इस व्यक्ति के, इस ओवर अटैचमेंट में, इस फियर ने, इस फियर ऑफ अबेंडनमेंट में, खोने के डर ने आपको इस व्यक्ति के साथ में अभी भी जकड़ कर रख रखा है, पकड़ कर रख रखा है, जबकि आप दोनों के बीच का प्यार या तो कभी था ही नहीं, या फिर अगर था तो वो खत्म हो चुका है। लेकिन
इससे अलग होने का डर, या फिर मुझे बहुत हर्ट हो जाएगा अगर ये व्यक्ति कहीं चला गया, तो मैंने इस व्यक्ति को इतना प्यार, इतना समय दे दिया, अब मैं अब उस हर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। तो फ़ियर ऑफ हर्ट, फ़ियर ऑफ अबंडनमेंट, फ़ियर ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहने का डर, फ़ियर ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, या फिर आपको खुद अपनी वैल्यू पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, आपको अपनी वर्थ ही पता नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि इसका मेरी लाइफ में होना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, या इसके इर्द-गिर्द घूमते रहना, या इसको खुश रखना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन के रह गया। अगर ऐसे कोई आपके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, तो ये रिलेशनशिप फ़ियर बेस्ड रिलेशनशिप है। आपको हर समय इस व्यक्ति से डर लगते रहता होगा कि क्या ये मुझे अब पसंद करता है या नहीं करता है? क्या ये मुझे अब प्यार करता है कि नहीं करता है? कहीं ये मेरे साथ रिलेशनशिप एंड करके चला तो नहीं जाएगा? क्या मुझे ये सपोर्ट देना बंद तो नहीं कर देगा? इस तरीके के डरों की वजह से आप इस व्यक्ति के साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप प्यार से भरा हुआ रिलेशनशिप नहीं है। और इस व्यक्ति ने, इस रिलेशनशिप ने आपको किस तरीके से अफ़ेक्ट किया है? मेरे पास द कार्ड है वुमन ऑफ लाइट। इस व्यक्ति ने बुरी तरीके से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित किया है। आपने अपने आप को एक अंधेरे दायरे में बंद कर लिया है, आपने अपने आप को लोगों से कट ऑफ कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइट से कट गए हैं, आप अंधेरों में घिर गए हैं, और आपकी बार-बार ऐसी इच्छा होती होगी, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अपने साथ में गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस अंधेरे दायरे से खुद को बाहर निकाल के लाइट में आना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आप इस दायरे को तोड़ कर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आई है। आपको इस सेल्फ मेड प्रिजन में रुके रहने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को बताइए, अपने डरों को उनके साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपको उनके साथ में बने रहने में किस तरह के डर लगते हैं। कंफ्यूज मत रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके डर है वो सच साबित होने वाले हैं और आप अकेले रहने से डरते हैं, तो कंफ्यूज मत रहिए। अपने रिलेशन को दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, और अगर आपको ऐसा सच में लगता है कि आपके डर एक न एक दिन सच होने ही वाले हैं, तो उठिए, कदम उठाइए और अपने आप को इस एंट्रैपमेंट में से आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डर मिथ्या भी हो सकते हैं, आपके डर गलत भी हो सकते हैं, तो डिग डीप इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर झाँक कर देखिए, क्यों आप हमेशा इतने डरे सहमे रहते हैं? क्यों आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं? आपको अपने अंदर जाकर इन डरों का सही कारण पता लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि सच में आप, ये व्यक्ति के अंदर ऐसी कुछ ट्रेट्स हैं, इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ बातें हैं, ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको आगे जाकर हानि पहुँचा सकता है, तो आप बाहर निकल जाइए, इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डर झूठे हैं और आपको इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा कि आपको डरने की ज़रूरत है, फिर भी आप डरते हैं, तो आपको बैठकर अपने साथ में चिंतन करने की ज़रूरत है कि मुझे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है? मुझे इतने डर क्यों लगते हैं? हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स खराब होने की वजह से आप इतना डरते हो, या आपकी चाइल्डहुड एब्यूसिव होने की वजह से आप रिलेशनशिप में इतना डरते हैं, या आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं, या आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं, या आपको कोई दूसरी तरह की इनर चाइल्ड वुंडिंग है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप्स में डरते रहते हैं। तो अपने डरों के सही कारण को पता लगाने की कोशिश कीजिए। ओके। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ कार्ड आता है, आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या अपने आप को ठीक करने के लिए आप क्या सकते हैं, इस डर से, इस फियर से ओवरकम करने के लिए आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? मेरे पास कार्ड है काइंडनेस कार्ड एंड यू आर लिमिटलेस कार्ड। ओके। आप इस रिलेशनशिप से या इस डर से ओवरकम करने के लिए अपने आप को क्या कर सकते हैं? काइंडनेस, अपने साथ में काइंडनेस का साथ बिहेव कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए, स्वयं से प्यार करना सीखिए। सारे दिन इसी व्यक्ति की ओर निहारते मत रहिए, इसी व्यक्ति की ओर देखते मत रहिए, खुद के लिए भी समय निकालिए, अपनी खुद की रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कीजिए। द वुमन ऑफ लाइट, अपनी पहचान, स्वयं की खोज कीजिए, स्वयं की पहचान पाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे व्यक्ति को, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको अधिक लंबे समय तक परेशान करने वाला है या करेगा, अगर आपने इस रिलेशन को कंटिन्यू किया, तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाइए, खुद को माफ कर दीजिए कि आपने इतने समय तक इस रिलेशनशिप में अपना समय बर्बाद किया, और इस व्यक्ति को भी आप माफ कर दीजिए, रेस्पेक्ट के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, खुद के ऊपर दया करते हुए, खुद की देखभाल करते हुए, खुद के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपनी पहचान के लिए इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाइए। इस रिलेशनशिप में रहकर खुद को और अधिक टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस रिलेशनशिप में हैं और आप शिकायत करते रहते हैं, इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप खुद पर दया नहीं कर रहे। शिकायत करना बंद कर दीजिए,
माफ कर दीजिए और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कीजिए। ओके, एंड यू आर लिमिटलेस। अपनी शर्तों पर जीना शुरू कीजिए। अपनी शर्तों पर जीने के लिए आपको एक माइंड बॉडी सोल के बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो अपने साथ, खुद के साथ अकेले में वक्त बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ओवरथिंक करना बंद कीजिए। और अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, किसी स्पिरिचुअल हीलर की हेल्प लीजिए, किसी डॉक्टर की हेल्प लीजिए, लेकिन फॉर गॉड सेक अपने आप को इस फियर में से, इस डर में से आप बाहर निकालिए। खुद को गिफ्ट दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की देखभाल कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। जो आपके अंदर दबी छुपी हुई गहराई में छुपे हुए डर हैं, जो गहराई में छुपी हुई बातें हैं, जो डर की वजह से आप बाहर नहीं निकालते, उनको डायरी में लिखना शुरू कीजिए या बोल दीजिए या रिकॉर्ड कर दीजिए। किसी भी तरीके से अपनी बात को अपने पर्सन तक, अपने व्यक्ति तक पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए। ओके, और इस पूरी जर्नी में, इस डर से बाहर निकलने की जर्नी में अगर आप क्रिस्टल्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो ब्लैक टॉर्मेनाइल, एक्वामरीन, रोज क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टल्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी में एसेंशियल ऑयल्स को अपना साथी बनाना चाहते हैं तो नेरोली, पचौली और लैंग लैंग ऑयल्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस फियर बेस्ड रिलेशनशिप को या तो सुधारने के लिए स्वयं के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, और या फिर इस फियर बेस्ड रिलेशनशिप से हिम्मत करके आप बाहर निकल जाइए। इस रिलेशनशिप में प्यार कतई नहीं हो सकता, क्योंकि लव का अपोजिट होता है फियर। तो अगर ये एक रिलेशनशिप फियर बेस्ड रिलेशनशिप है तो इसमें प्यार की संभावनाएं बहुत बहुत कम है। इस गलतफहमी से अपने आप को, सबसे पहले तो इस गलतफहमी से अपने आप को बाहर निकालिए कि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं। अपने डरों पर काबू पाइए और इस गलत रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाइए। का वीडियो मेरे सामने YouTube में आने लगा और मैं उसको ऐसे देखती थी जैसे ये मेरे ही लिए बन रहा है, और उस चीज़ से मुझे इंतज़ार रहता था कि कब गुंजन मैम नई वीडियो डालेंगी। धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने रीडिंग ली और उन रीडिंग लेने के बाद जो उन्होंने कहा वो किया, उसमें जो चेंज मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके क्लासेस ज्वाइन करने से। शुरू में कुछ ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आई और वो चीज़ छूटता गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना है चाहे कैसे भी। फिर मैंने उनके और दूसरे लॉन्ग कोर्सेज को लेना स्टार्ट किया और बहुत सी प्रॉब्लम का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपनी प्रॉब्लम का। तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ कुछ कनेक्शन तो है ऐसा। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए, उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, और वो स्टार्ट हो गए जाना। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे, मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी, उसके बाद से मेरे फेस ठीक होने लग गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया और मैं इतनी खुश हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई है। लड़ाई झगड़े जो चिक चिक चलती थी वो सब खत्म हो गई। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस
कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैन को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने